हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग वैदिक सभ्यता से जुड़े 51 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के पश्चात प्राचीन भारत में एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ जिसे वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। इस सभ्यता की सही जानकारी हमें पुरातन वेदों से प्राप्त होती है, इसी कारण इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है और इस काल को वैदिक काल कहा जाता है। इस सभ्यता के जनक आर्य थे। आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। वैदिक काल में शासन की बागडोर राजा के हाथों में होती थी। उस काल में राजा किसी राज्य या क्षेत्र विशेष का राजा नहीं होता था, बल्कि जन विशेष यानी लोगों का प्रधान होता था। यही कारण था कि जनता राजा को उसके पद से हटा सकती थी। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से जुड़े कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जुड़े प्रमुख प्रश्न उत्तर। नंबर 1, वेदों की कितनी संख्या है? आप जवाब दे सकते हैं। उत्तर है 4। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो आपका ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद की है सरस्वती। सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद जो है वो है आपका अथर्ववेद, क्योंकि जो कालक्रम रहा है वो रहा है ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे नया वेद है। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक काल में जो कर वसूलते थे उसे बलि कहा जाता था। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वो आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे आता है ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में आपका उल्लेख है मंत्र का। ऋग्वेद में ही से ही गायत्री मंत्र लिया गया है आपका। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या है, यानी कुल मंत्रों की संख्या है, तो मंत्रों की संख्या है 10,600। सामवेद में किसका उल्लेख है? तो सामवेद में आपका संगीत का उल्लेख है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को ही कहते हैं। अगला है यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? तो यजुर्वेद में आपका कर्मकांड का उल्लेख है। अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? अथर्ववेद में रोग निवारक और जादू टोना आदि के बारे में उल्लेख है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद आपके 108 उपनिषद हैं। उपनिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे वेदांत कहते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग जो हैं वो आपके 6 हैं। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है, व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक है अष्टाध्यायी, वो भी पाणिनि की। अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। आगे आते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 6 वेदांग हैं और 18 पुराण हैं। 4 वेद हैं आपके, 18 पुराण हो जाएंगे। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था वो दूध और उससे प्राप्त उत्पाद को ही अपना मुख्य भोजन मानते थे। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो कौन सा अन्न है जो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया? तो इसे जौ जो है सबसे पहले लोगों ने प्रयोग किया। इसे यव कहा जाता था उस समय, वैदिक काल में इसे यव कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले आपका तांबे का प्रयोग किया गया। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद का अर्थ है ज्ञान। आगे चलते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य के आयु का अवरोही क्रमानुसार कौन सा है? जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो अगर हम अवरोही क्रम को देखें तो इसमें सबसे पहले आपका आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी बी और सी सही हो सकता है। फिर उसके बाद आता है गृहस्थाश्रम, यानी 0 से 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हो। फिर 25 साल से 50 साल तक आप गृहस्थाश्रम में रहते हो। 50 से 75 तक आप वानप्रस्थ जाते हो और 75 से 100 वर्ष तक आप संन्यास आश्रम में रहते हो। तो ये माना जाता था उस समय आर्य सभ्यता के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उस समय आयु जो है मनुष्य के आयु की गणना लगभग 100 साल मानी गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो आधुनिक आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। आगे चलते हैं, आर्यों को एक जाति कहने वाला प्रथम यूरोपियन मैक्स मूलर था, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। आगे चलते हैं, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है?
तो आर्यन जनजातियों की जो प्राचीनतम बस्ती है वो है आपका सप्त सिंधु। उपनिषद क्या है? उपनिषद आपका हिंदू दर्शन का स्रोत है। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में कुल मिलाकर के 7 कांड हैं, जो बाल कांड से प्रारंभ होता है और उत्तर कांड पर खत्म हो जाता है। कांड के नाम हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आगे चलते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये हैं वेद व्यास जी। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। और ये इनके बारे में तो आपको पता ही होगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने धनानंद को हरा करके और कौटिल्य को राजा बनाया पूरे भारत का। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास। कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो कालिदास की प्रथम रचना थी ऋतु संहार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? तो ऋग्वेद के रचनाकार जो हैं वो हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी महाराज ऋग्वेद के रचनाकार हैं। इसमें कई सारे मंत्रों को उन्होंने समाहित किया है। यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? तो यजुर्वेद के रचनाकार हैं विश्वामित्र। अगला प्रश्न है सामवेद के रचनाकार। सामवेद के रचनाकार भरत मुनि हैं। और इसके बाद अथर्ववेद के रचनाकार हैं विश्वकर्मा। वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? तो वेदों पर जो भी टीकाएं लिखी जाती थी उन्हें हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? तो ऋग्वैदिक काल में अर्थात ऋग्वेद के समय में ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख मिलता है। तो इंद्र इसमें जो है सबसे शक्तिशाली शासक था, प्रतापी देवता था। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? तो सबसे पहले कर जो है वो उत्तर वैदिक काल में लगा, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में तो कर लगते ही नहीं थे और राजा को जो भी प्रजा देती थी उसी में संतोष करना होता था। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम कर लगना प्रारंभ हुआ। अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओम कहाँ से लिया गया है? ओम आपका बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो यव भी हमने बताया, जव को यव कहा जाता था और ये सबसे प्राचीनतम अनाज है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मनुस्मृति की रचना किसने की? तो मनुस्मृति की रचना जो है वो की थी मनु ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया। आगे चलते हैं। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? तो खोजने में वो सबसे पहले उन्होंने लोहे को खोजा था। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? तो कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, और वही प्रथम ग्रंथ भी है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो अघन्य शब्द जो है वो गाय के लिए ऋग्वेद में किया गया है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने काफ़ी कम समय में लगभग 9 मिनट के अंदर ही हमने पूरे वीडियो को कवर किया और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस लाते रहें। बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।